नमस्ते बच्चों, हम जयशंकर प्रसाद की कामायनी के बारे में बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कामायनी की विशेषताएं और कामायनी किस तरह का काव्य है और प्रसाद ने इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही है, ये सब हम इसमें पढ़ रहे थे। आगे आज हम पढ़ेंगे कि कामायनी जो है बड़ी ही मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है। इसका आधार और अर्थ केवल इतना ही है कि श्रद्धा जो है वो एक रागात्मक वृत्ति है और इड़ा जो बुद्धि है वो हमारे मन को एक तरह से उलझा देती है, मनुष्य को सदा चंचल बनाए रखती है। वो उसके जो निर्मम कर्म जाल है उसमें उलझा देती है, फंसाए रखती है और आनंद और संतोष से वो दूर रखती है। कवि ने इच्छा, कर्म और ज्ञान के सामंजस्य से इन तीनों को प्राप्त करना, जीवन में तीनों का मेल होना बहुत आवश्यक है। जब ज्ञान, क्रिया और श्रद्धा अलग अलग होती है तो हमारे जीवन में विषमताएं आ जाती है। दूसरी बात ये कि मनु का जो मन था, मनु और श्रद्धा इसके पात्र है, इड़ा इसके पात्र है। पहले मैंने आपको परिचय दे दिया था। तो मनु का जो मन है वो संवेदनाओं से हीन है और वो चोट खाता है, क्योंकि सुख और दुख अनुभूति के अर्थ में ले तो हृदय के साथ उसका संघर्ष कैसा। अगर हम सुख और दुख को अनुभूति के रूप में ग्रहण करें तो हमारे हृदय के साथ उसका कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। हमें मानकर चले कि सुख है तो दुख भी है और दुख है तो सुख भी है, क्योंकि जहाँ सुख है उसी के साथ बहुत सारी चीज़ें आएगी और वो चीज़ें परेशान करेगी, तो वहाँ दुख भी है। दुख और सुख दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए कहते भी हैं कि सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि संवेदन की भाव भूमि पर हम इसको खारिज नहीं कर सकते कि संवेदनाएं नहीं हैं। जिस करुणा, जिस दया की हमें आवश्यकता है, जो अगर हम में दया और करुणा नहीं है तो हम दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। दूसरों को पीड़ा देना ये हमारी श्रद्धा नहीं होने का अभाव है। मतलब ये है कि अपनी किसी स्थिति को लेकर दुख का अनुभव करना ही संवेदन है। दुख को पास न फटकने देना, अपनी मौज में बहते रहना और अपने साथ उस शब्द को हम जकड़ के रखें कि ये कल्पना है। श्रद्धा जिस करुणा और जिस दया को प्रकट करती है, चाहे जिस अर्थ में हो, तो संवेदना का तिरस्कार कोई अर्थ नहीं रखता। हमें ये कहना चाहिए कि जो प्रसाद कहते हैं और गोस्वामी तुलसीदास ने भी यही कहा कि भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है श्रद्धा। हम अपने श्रद्धा को बिना हम कहीं पर भी किसी भी चीज़ के प्रति वो विश्वास पैदा नहीं कर सकते। जब श्रद्धा को मनु छोड़कर चले जाते हैं और जब श्रद्धा इड़ा के पास जाती है, इड़ा मतलब बुद्धि, जो उसके पास जाती है तो वो कहती है इड़ा से कि सिर चढ़ी रही पाया न रिधे, कि बुद्धि को वो कह रही है, रागात्मक वृत्ति हमारी, कि तुम इतना बुद्धि लगा रही हो, इतना सर पे चढ़ी रही, क्या तुमने हृदय नहीं पाया। तो इस संबंध में क्या हम श्रद्धा के संबंध में नहीं कह सकते कि रस पगी रही पाई न बुद्धि। क्या तुम हमेशा हृदय और विश्वास की ही बात करती रही, कभी बुद्धि नहीं पाई तुमने। इसीलिए बुद्धि का भी होना आवश्यक है और रागात्मक वृत्ति का होना भी आवश्यक है। दोनों की जब सत्ताएं अलग अलग रखने हम लगते हैं और एक दूसरे को सुनने कहना और दूसरे को अच्छा कहना या बुरा कहना, तो किसी प्रकार की एक कमी की भावना एक दूसरे में देखना, ये एक मधुर भावना, एक मधुर कल्पना नहीं है। विज्ञान के द्वारा आज बहुत सुख साधन के सामान हमें मिल गए हैं, बहुत विलासिताएं, बहुत लोभ हम में आ गया है। हम कल पुर्जों के इतने आदी हो गए हैं। वो सब आप देख रहे हैं कि आज
खाना खाए बिना आप एक टाइम रह सकते हैं, लेकिन शायद मोबाइल के बिना आप नहीं रहेंगे। तो ये क्या है? ये जो कल्प ऊर्जे हैं, इनके प्रति हमारी अधीनता, हमारी गुलामी। तो ये गुलामी क्यों है? क्योंकि हम इसमें कहीं न कहीं हमारी रागात्मक वृत्ति ही ढूंढते हैं। बुद्धि से हम काम नहीं ले रहे हैं। अगर हम बुद्धि और रागात्मक वृत्ति का सामंजस्य कर लें तो फिर ये समस्याएं हमारे लिए उत्पन्न नहीं होगी। समष्टि रूप में कोई भी प्रभाव समन्वित रूप से नहीं पड़ता है, क्योंकि श्रद्धा, काम, लज्जा, ये सब हमारे सामने बड़े चित्रमय, कल्पनामय चीज़ें उत्पन्न करती है। लेकिन इन सब वृत्तियों का बैलेंस में होना या संतुलन में होना आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह से हम ये ध्यान दें कि श्रद्धा और धर्म का संबंध अत्यंत प्राचीन काल से प्रतिष्ठित है। महाभारत में श्रद्धा धर्म की पत्नी कही जा रही है। हृदय के आधे पक्ष को अलग रखने से केवल कोमल भावों की शीतल छाया और भीतर आनंद का स्वप्न देखा जा सकता है। व्यक्त जगत के बीच उसका आविर्भाव और अवस्थान नहीं दिखाया जा सकता। ये शुक्ल कहते हैं। तो जो बात है कि किसी भी स्थिति को लेकर हमें उतना ज़्यादा अव्यवस्थित नहीं हो जाना चाहिए। हमें प्रकृति के जो भीषण विध्वंसकारी स्वरूप है, जो उसकी रूपरेखा है, वो भी हमें जान लेनी चाहिए। तो जिस तरह से प्रसाद ने कामायनी के माध्यम से हमें हमारी बुद्धि रागात्मक वृत्ति के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया है या दिखाया है कि मनुष्य में किस तरह से श्रद्धा, इड़ा, बुद्धि, कल्पना, लज्जा, चिंता सब आती है, उसके साथ ही साथ एक आनंद है इसका सर्ग एक और कामायनी का, कि आनंद की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम इन दोनों का सामंजस्य बनाकर चलें, इन दोनों का सामंजस्य करें, तभी जाकर हम अपने जीवन में एक संवेदना, एक चेतना, एक जागरण उत्पन्न कर सकते हैं। और यही आवश्यक है। इसके बिना हम जीवन में कोई भी विकास की संभावना अगर हम देखें तो अत्यधिक बुद्धि अगर हम कहीं लगाते हैं तो वहाँ भी हम सिर्फ रूखे सूखे हो जाएंगे। और अत्यधिक प्रेम की बात अगर हम करते हैं तब भी हम कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। तो हमें प्रसाद दोनों ही चीज़ों का सामंजस्य करने की बात करते हैं। इस तरह से कामायनी की ये जो कथा है वो पूरी तरह से आपके समझ में आ गई होगी कि किस तरह से मनुष्य निराश होता है, फिर उसमें सुख की उत्पन्न होता है, उसमें राग पैदा होता है, फिर किस तरह से वो राग से विराग हो जाता है और बुद्धि की तरफ दौड़ता है, और फिर बुद्धि से भी वो इतना ज़्यादा रूखा हो जाता है कि फिर वो हार जाता है, एक निराशा में चले जाता है। इसलिए प्रसाद कहते हैं कि इन वृत्तियों का सामंजस्य होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम कामायनी की व्याख्या पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो मेरी ये आप सब थर्ड ईयर के बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कामायनी बाज़ार से ख़रीद ले, और बिना पद के आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि कैमरे में आपको पद दिखाई देगा और उसकी व्याख्या मैं इसके साथ करते हुए चलूँगी, लेकिन फिर भी आपके पास अगर होगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए प्रयास करें कि कामायनी जो किताब है आपकी वो आप ख़रीद ले। और एक उपन्यास है आपके निर्मला प्रेमचंद का, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो वैसे भी आप उपन्यास ख़रीद लें और उसको पढ़ लें। उसकी विशेषताएं वो आपको ही पढ़ना है, उसकी विशेषताएं, उसका उद्देश्य, ये सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उपन्यास आपको स्वयं को पढ़ना है। इसलिए खरीदें निर्मला उपन्यास और उसको पढ़ लें। और आधुनिक जो काव्य है इसमें जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, ये एक एक कवि हम पढ़ेंगे। तो पहली शुरुआत हमने कामायनी से की है और कामायनी की व्याख्या हम करेंगे। बीच बीच में हम जयशंकर प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा इनको भी लेते हुए चलेंगे। तो अगले वीडियो में हम व्याख्या करेंगे कामायनी की। धन्यवाद।